ये मेरे फेवरेट खिलौने हैं, बैलरीना कैपुचिनो और क्रोकोडिलो बॉम्बार्डिरो। वाह, क्या हमने चुनौती शुरू कर दी है? फिर मेरे मन में एक आइडिया आया है। डेविड, जरा सोचो, इस खिलौने के आकार का एक केक बनाओ। मुझे सोचने दो। सोच लिया। मुझे पता है मुझे किससे मदद मिलेगी। चलो मेरे असिस्टेंट को बुलाते हैं। यह रोबोट खास तौर पर केक बनाने के लिए बनाया गया है। चलो शुरू करते हैं। यह कुछ ही मिनटों में एकदम सही केक बना देगा। मुझे बस लेयर्स लगाने हैं। जब केक तैयार हो जाए तो मुझे सारा एक्स्ट्रा हिस्सा काट देना होगा। एक और लेयर लगाया और क्रीम, फिर लेयर और फिर क्रीम। मुझे बस लेयर्स लगाने हैं और अब मुझे सारा एक्स्ट्रा हिस्सा काटना है। मैं यह आयरन मैन ग्लव्स की मदद से करूंगा। यह इतना मुश्किल नहीं है और मजेदार भी है। वाह! ओह डेविड, तुम्हारे पास क्या टेक्नोलॉजी है। हाँ रोबोट, मुझे क्रीम दो। मेरा रोबोट कहाँ है? वो यहीं था। तुमने उसे कहाँ रखा? दादी, शेफ, मैं ये नहीं मान सकता, मैंने उसे टेबल से गिरा दिया। मुझे क्या करना चाहिए? मैं समझ गया। मैं अपने केक को हरे रंग के फॉन्डेंट से ढक दूंगा। ये और भी आसान हो जाएगा। इसे कुछ खाने वाली चीजों से सजाते हैं। अब हमारे पास एक सुंदर क्रोकोडाइल हेड है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल असली जैसा लग रहा है। ओह चलो दादी, अब चॉकलेट लेंगे। इसे पिघलाना है। ये हेयर ड्रायर मेरी मदद करेगा। मैंने अभी आधा ही बनाया है। अभी इसे पूरा करना है। इसे लेगो मोल्ड्स में डालेंगे। मेरे पास कुछ चॉकलेट लेगो के टुकड़े हैं। बस इसे ऊपर लगा देता हूँ। यह काम करेगा। मुझे क्या करना चाहिए जेस? तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? हाँ बिल्कुल दादी। बैलेरिना कैपुचिनो को पकड़ो। क्या? कौन? वाह कितनी प्यारी गुड़िया है। ठीक है, मैं इसे संभाल सकती हूँ। चलो केक बनाते हैं। अंदर कॉफी क्रीम होगी। मैं एक सिर बनाना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। आप केक को मैस्टिक से ढक देते हैं। ये बहुत अच्छा बना है और अब इसे टेबल पर सही तरीके से रखना जरूरी है। हाँ, ये ऐसे। यह काम कर गया। कोई डरा नहीं। अब केक के लैंड करने का इंतजार करते हैं। एकदम सही। यह एक असली कॉफी मग जैसा लग रहा है। चलो इसे थोड़ा सजाते हैं और फिर ऊपर से कैरामेल सिरप डालते हैं। चलो व्हाइट चॉकलेट से एक सुंदर ड्राइंग बनाते हैं। मानो ये एक असली कैपुचिनो मग है। ये बहुत प्यारा बना है। मुझे ये पसंद है। ये मेरी तरफ क्या उड़ा है? वाव, यह स्नीकर्स पहने शार्क जैसा लग रहा है। ठीक है, यह हो जाएगा। केक ब्लू होगा और क्रीम बेशक सफेद। चलो केक बनाते हैं। अब यह तैयार है और सारा एक्स्ट्रा हिस्सा काट देते हैं। शार्क बनाते हैं। मैं अपने दोस्तों की तरह ही करूँगा और केक को फॉन्डेंट से ढक दूंगा और अब फिर फिन्स जोड़ दूंगा। फिर इसे पेंट करूँगा। वाओ, शार्क को स्नीकर्स पहना दूंगा और यह हो गया। क्या तुमने सब कर लिया? वाओ, ये बैलेरिना कैपुचिनो है और ये है ट्रालालेरो ट्रालाला। कितना अच्छा। और ये है बॉम्बार्डिरो क्रोकोडिलो। क्या तुम सब तैयार हो? तो फिर मेरे साथ खाने के लिए आ जाओ। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। क्रोकोडाइल से शुरुआत करते हैं। लेगो ट्राई करते हैं। चॉकलेट है। वाओ! आप क्रोकोडाइल का एक टुकड़ा काटते हैं। वाओ! ये अंदर से हरा है।
चलो इसे खाते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, सच में तुम्हारे पास जीतने का कोई चांस नहीं है। रुको, उसे मेरा केक चखने दो। बिल्कुल, यह एक बैलेरिना के रूप में कैपुचिनो है। चलो एक टुकड़ा काटते हैं। वाह, कितना सुंदर कट है। चलो इसे चखते हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट है। इसे खाना बंद करना मुश्किल है। दादी, आपने सबसे अच्छा बनाया है। और इसमें क्या है? कितना प्यारा है। ओह, मुझे इसे खाने में दुख हो रहा है, लेकिन मुझे खाना ही पड़ेगा। चलो तुम्हारे सिर को देखते हैं। यह कैसा है? बढ़िया, बहुत अच्छा। मैंने तय कर लिया है कि दादी जीतेंगी। शार्क को क्या हुआ है? नहीं, जीत मेरी होनी चाहिए थी। हाँ, अब मुझे यह चाहिए। मेरे लिए पिज्जा बनाओ। बिल्कुल, यह आसान होगा। चलो अंडे से शुरू करते हैं। इसे एक कटोरे में तोड़ लेंगे, फिर 5 और अंडे डालेंगे, फिर थोड़ा आटा और दूध डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। हमारा डो तैयार हो जाएगा। वाह, यह तैयार है। अब इसे बेलन से धीरे से बेलना होगा। मैंने भी डो तैयार कर लिया है। मुझे यकीन है कि ये उतना ही स्वादिष्ट होगा। किनारों को चुटकी से दबाकर इसके साइड्स बना लेंगे। अब हमें डो पकाना है। इसके लिए थोड़ा लाल मिर्च खा लेती हूँ। ओह, ये जल रहा है। ओह, आग अभी से मुंह से आ रहा है। ओह दादी, क्या तरीके हैं आपके। ओह वाह दादी, ये तो पक गया। हाँ, पिज्जा क्रस्ट बेक हो चुका है और मुझे अवन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। सब कुछ वैसा ही बना जैसा मैं चाहती थी। अब सॉस बनाते हैं। खीरा, ब्रोकली, लेटस और सबको आपस में मिलाकर पीस लेंगे। सॉस तैयार है। इसकी खुशबू बहुत फ्रेश है। चलो इसे पिज्जा क्रस्ट पर फैलाते हैं। फिलिंग के लिए मैं सब्जियों का इस्तेमाल करूंगी। हाँ, ये है प्याज, शिमला मिर्च, कॉर्न, चेरी टमाटर और हर्ब्स। हे शेफ, तुम वहाँ क्या पका रहे हो? वाह, मैंने भी डो तैयार कर लिया है। मैंने डो से एक अलग सांचा भी बनाया है सॉस के लिए। हाँ, मैं भी ये कर सकता हूँ। हैरान मत होइए। चलिए सॉस से शुरू करते हैं। अंदर केचप डालेंगे और बेस पर केचप जरूर होना चाहिए। फिर इस सब के ऊपर चीज छिड़केंगे, पेपरोनी डालेंगे और फिर शिमला मिर्च और ऑलिव। हमें सब कुछ फिर से बर्नर से गर्म करना है ताकि चीज पिघल जाए। मैंने भी कुछ सोचा है। मैं एक मीठा पिज्जा बनाने वाला हूँ। जैस ने ऐसा कभी नहीं खाया होगा। सॉस के लिए न्यूटेला, टॉपिंग के लिए चॉकलेट, माल्टेसर्स, M&M और ये तैयार है। जेस, इसे चख कर बताओ। वाह, आप सबने बहुत अच्छा किया है। मैं कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ इतने सारे फ्लेवर्स हैं। चलिए क्लासिक पिज्जा से शुरू करते हैं। ये पेपरोनी के साथ है और सॉस भी है। चलो सब मिलाकर ट्राई करते हैं। ओह वाह, स्वादिष्ट। बढ़िया। ये गंदी सी चीज क्या है? समझ गई, ये ऑलिव्स है। छी, कितना खराब। मुझे पसंद नहीं आया। और इसमें क्या है? वेजिटेबल पिज्जा। चलो ट्राई करते हैं। ये अजीब लग रहा है। एकदम खराब। मुझे इसे जल्द से जल्द हटाना है। वाह, और ये एक मीठा पिज्जा है। आइडिया अच्छा है। वाह डेविड, तुम्हारा पिज्जा जीत रहा है। ये मैं इसका इंतजार कब से कर रहा था। इस बार मेरे लिए कॉकटेल बनाओ। मुझे बहुत प्यास लगी है।
जरूर। एक ग्लास में कुछ अलग अलग रंग के जूस बॉल्स डालेंगे। वाह! देखो कितने रंगीन है। और फिर थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप लेंगे और दूध डालेंगे और फिर सब कुछ अच्छे से मिलाएंगे। वाह! मैं स्ट्रॉबेरी मिल्क बना रहा हूँ। इसे ग्लास में डालेंगे, थोड़ी क्रीम से सजाएंगे, ढक्कन लगाएंगे और स्ट्रॉ डालेंगे। ये इतना स्वादिष्ट लग रहा है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। रुको, कहाँ? ओ दादी, मैं अपनी जेस के लिए सब्जियों और खीरे का कॉकटेल बना रही हूँ। हम खीरे का जूस निचोड़ रहे हैं। वाह! और इसे ब्रोकली से सजाएंगे। यह बिल्कुल वैसा ही बना जैसा मैं चाहती थी। ओह! फिर से सब्जियाँ। मेरे पास फल और बेरीज हैं। ये ज्यादा स्वादिष्ट और उतने ही सेहतमंद हैं। कॉकटेल तैयार है, बस इसे डालना बाकी है। एक ग्लास में 1 चम्मच चिया सीड डालेंगे और उस पर कॉकटेल डालेंगे। जेस, इसे चख कर बताओ डियर। वाह, आपने बना लिया। यह क्या है? ब्रोकली? यह तो अभी से एक बुरा संकेत है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। इसका रंग बहुत ही खराब है। उफ, मैंने इसे बुरा कभी नहीं खाया। और इसमें क्या है? यह कुछ स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे देखते हैं। ग्लास बढ़िया है और स्वाद भी लाजवाब है। और इसमें क्या है? जूस बॉल कॉकटेल। मुझे यह पसंद है। बहुत बढ़िया। मुझे यह कॉकटेल सबसे ज्यादा पसंद आया। डेविड जीत गया। वाह, मैं फिर से मैंने पहले डिश के बारे में सोच लिया है। मुझे तरबूज चाहिए। चलो शुरू करो। बिल्कुल विवियन, मुझे इस बड़े रसीले तरबूज का क्या करना है, इसका आइडिया पहले ही आ गया है। एक चाकू लेंगे, ऊपर का हिस्सा काट देंगे। अब एक इमर्शन ब्लेंडर लेंगे और तरबूज को अंदर से गुदा सहित फेंट लेंगे। ऐसे। बहुत बढ़िया। अब हमें तरबूज का जूस एक बोतल में डालना है। इसे ढक देंगे और इसे पानी में टपकाएंगे। देखो, हमें तरबूज के स्वाद वाले असली जूस बॉल्स मिले हैं। वाह, लाजवाब! बाहर से खाने लायक छिलका और अंदर स्वादिष्ट तरबूज का जूस। यम्मी है। सभी जूस बॉल्स को वापस तरबूज के छिलके में डाल देंगे। अब कुछ सफेद जूस बॉल्स डालते हैं, फिर सब पर फैंटा डाल देंगे। ये रहे। इसे अंदर डाला। बस इतना ही काफी है। एक स्ट्रॉ लगाएंगे और एक छाते से सजा देंगे। बहुत बढ़िया। दादी, मैं तैयार हूँ। आपने क्या बनाया? मैंने तरबूज की एक स्वादिष्ट रेसिपी बनाने का सोचा है। सबसे पहले तरबूज को अच्छी तरह हिलाएंगे पूरी ताकत से। अब ऊपर का क्रस्ट हटा देंगे। अंदर तरबूज का कॉकटेल है। इसे एक कटोरे में डालेंगे। ओह, ये बहुत मुश्किल था, लेकिन काम हो गया। अब अलग अलग बेरीज और फल लेंगे। उन्हें खाली तरबूज के छिलके में पूरी तरह से डाल देंगे। और अब मेरा घर का बना हुआ शहद लेते हैं। मुझे यह बहुत पसंद है। इसे इसमें डाल देंगे। वाह, बहुत बढ़िया। और अब फ्लैश फ्रीज स्प्रे से इसे फ्रीज कर देंगे। बहुत अच्छा। अब किनारे से छिलका छील लेंगे। देखो कट्स को, कितना खूबसूरत है ना? वाह, मैंने कर लिया। अरे वाह, लेकिन मैंने अभी तक तो कुछ नहीं सोचा है। मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा। सबसे पहले तरबूज को आधा कर देते हैं। वाह, ये तो पहली बार में ही हो गया और कितना आसान है। अब तरबूज को छीलते हैं। मैं इसे पूरा खाने के लिए तैयार हूँ। इसे बीच से खोखला करूंगी। उफ, ये तो उतना ही आसान था जितना हम सोच रहे थे।
केतली निकालेंगे, उसमें चॉकलेट डालेंगे, इसे बंद कर देंगे और पानी के उबलने का इंतजार करेंगे। ओह, चॉकलेट अब नरम हो गई है। इसे खोलकर तरबूज के छिलके में निकाल सकते हैं, ऐसे दबाकर। तरबूज के पूरे आधे हिस्से को भरने के लिए सारी चॉकलेट बार निचोड़ लेंगे और अब स्कीटल्स खोलेंगे, तरबूज में डालेंगे। बहुत बढ़िया। कुछ गमी बेर लेंगे और चॉकलेट में डालेंगे। अब इसे मिक्स कर देते हैं। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं तो इसे खुद ही खा सकती हूँ, लेकिन ये मेरी बहन के लिए है। वैसे विवियन, तुम इसे अभी ट्राई कर सकती हो। वाह, तुमने ये सब मेरे लिए बनाया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस कॉकटेल से शुरुआत करना चाहती हूँ। वाह, इसमें इतने सारे जूस बॉल्स हैं। कमाल के। ये बहुत ही मजेदार तरीके से फूटते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। बहुत स्वादिष्ट। और क्या लूं? ओह, ये तो जेली जैसा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। वाह, और ये क्या है? ये तो चॉकलेट की तरह लग रहा है। चलो इसे चम्मच से ट्राई करते हैं। चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कौन जीतेगा? कोई नहीं, तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। मुझे तरबूज चाहिए था। ऐसे तरबूज, ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। उफ, तो तुम्हें तरबूज चाहिए था, पहले बता देना था। और अब मुझे एक हब्बा बब्बा चाहिए। चलो मेरे लिए कुछ सोचो। ओह, मुझे पता है। अभी गम कहाँ था? मिल गया। ये रहा हब्बा बब्बा। थोड़ा चाहिए? नहीं, मुझे गोल चाहिए। हब्बा बब्बा, ये जरूरी है। ओह, कितने अफसोस की बात है, लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगी। सारा गम एक कप में डाल देंगे। अब इसे पिघलाना है। मेरे पास एक हेयर ड्रायर है, ये काम कर देगा। ओह, ये काम कर रहा है। देखो कैसे गम तुम्हारी आंखों के सामने लिक्विड हो गया। फिर इसे एक बोर्ड पर डालना है। इसके ठंडा होने का इंतजार करेंगे और इसे लंबी पट्टियों में काट लेंगे। पट्टियों को रोल करेंगे। अब हमें वो मिल गया जो विवियन चाहती थी। देखो, है ना खूबसूरत? अरे नहीं, मेरे पास इससे भी बेहतर तरीका है। टमाटर लेते हैं, इन्हें मिक्सर में डालेंगे। मुझे ताजा टमाटर का रस चाहिए। यह काम कर गया। इन्हें बेकिंग शीट पर डालेंगे, फैलाएंगे और ओवन में रखेंगे। थोड़ा इंतजार करेंगे। ओह, यह तैयार है। इन्हें बाहर निकालेंगे। वाह, क्या खुशबू है। अब इन्हें पट्टियों में काट लेंगे। अब हमें पट्टियों को रोल करना है, इस तरह से। वाह, हमारे पास टमाटर का गम है। चलो सजाते हैं ऐसे। टाडा! ये टमाटर जैसे लग रहे हैं। हाँ, लेकिन बस इतना ही नहीं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि क्या करना है। मार्शमेलो लेना जरूरी है। इन्हें फ्राइंग पैन में डालेंगे। इसे पिघलाएंगे जब तक ये पूरी तरह से लिक्विड ना हो जाए। बहुत बढ़िया। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। फिर हम ड्रैगन फ्रूट लेते हैं। इसे टुकड़ों में काटते हैं। इसे मार्शमेलो में डालेंगे। सब कुछ मिलाते हैं। फिर हम बोर्ड पर गम की तैयार परत लगाते हैं। बस इसे स्ट्रिप्स में काटना बाकी है। और अब सबसे जरूरी काम है इसे रोल करना। यह काम कर गया। विवियन,
इसे चखकर बताओ। वाह, तुमने ये इतनी जल्दी कर दिया, ये तो कमाल हो गया। चलो इस गुलाबी गम से शुरुआत करते हैं। मार्शमेलो, बढ़िया। आगे क्या है? ये अजीब तरह का गम है। चलो इसे ट्राई करते हैं। ये टमाटर से बना है, घिनौना। अब मेरी बहन निकोल का गम चखना होगा। ये हवा बब्बा जैसा लग रहा है। चलो ट्राई करते हैं। अरे हाँ, यही तो मैं चाहती थी। बबल भी बनता है इससे। वाह, निकोल जीत गई। वाह, मैं इसी का इंतजार कर रही थी। मेरी पहली जीत। अब मुझे अंडे चाहिए, फ्राइड एग। जल्दी करो। जरूर बेटा। सबसे पहले ये शिमला मिर्च लेंगे। मैंने इसे खुद उगाया है। इसे गोल आकार में काट लेंगे। अब मिर्च के गोलों को तवे पर डाल देंगे। अंडा लेंगे। हर मिर्च के गोलों में एक अंडा तोड़ देंगे। जब अंडा तैयार हो जाए तो उसे तवे पर से निकालकर एक प्लेट पर रख देंगे। वाह, बहुत अच्छा। शेफ, हम फ्राइड एग बना रहे हैं। मेरा अपना तरीका है। मैंने केक बनाने का फैसला किया है। इस पर हर ओर अच्छे से क्रीम लगा लेंगे, बढ़िया से हर ओर। अब न्यूटेला का जार खोलेंगे। इसे ऊपर से डाल देंगे। फिर बारी है व्हिप्ड क्रीम की। ये इसे ऊपर से निचोड़ देंगे। एक कैंड पीच लेंगे। इसका आधा हिस्सा व्हिप्ड क्रीम पर डाल देंगे। क्या अब तुम्हें फ्राइड एग याद आ रहे हैं? कितना स्वादिष्ट है। मुझे कॉटन कैंडी बहुत पसंद है। मेरे मन में एक आइडिया आया है। मैं कॉटन कैंडी से फ्राइड एग बनाऊंगी। ऐसे। ये बन गया। विवियन, इसे चेक कर बताओ। हाँ बिल्कुल। चलो केक से शुरुआत करते हैं। ये देखने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और इसकी खुशबू भी अच्छी है। चलो इसे खाते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट केक है, लेकिन इसमें फ्राइड एग कम है। अब चलो ये मिर्च वाले फ्राइड एग ट्राई करते हैं। ये मुझे फूलों की याद दिलाते हैं। चलो इसे चख कर देखते हैं। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा। लेकिन अभी भी ये हवादार हल्के फ्राइड एग बचे हुए हैं। ये वाकई बादल जैसा दिखता है। चलो इसे चखते हैं। वाह, ये कॉटन कैंडी है। दिलचस्प आइडिया है, लेकिन विनर दादी होंगी। मैं सच में। धन्यवाद बेटा।